नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बंगाल में गजब का खेला चल रहा है। यह खेला पल पल बदल रहा है। आज आपको बंगाल के इसी बदलते बैटल की डिस्कवरी दिखाएंगे। आज की पहली डिस्कवरी में आपको दिखाएंगे बैटल ऑफ बंगाल का टर्निंग पॉइंट, वो टर्निंग पॉइंट जिसके बाद बंगाल का खेला बदल गया है। आज की दूसरी डिस्कवरी में आप देखेंगे क्या होगा जब बंगाल के बैटल में व्हीलचेयर उतरेगी। और आज की तीसरी डिस्कवरी में आप देखेंगे एक चोट ने कैसे टीएमसी को इकट्ठा कर दिया और कैसे कोलकाता में दीवी को लगी चोट टीएमसी को वोट दिलाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 की डिस्कवरी। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। बंगाल की शेरनी घायल है। क्या अब चुनाव बदल जाएगा? हम करेंगे, हम जीतेंगे, मोदी को हराएंगे। व्हील चेयर पर उतरी नंदीग्राम की फाइटर, क्या ये बंगाल चुनाव का टर्निंग पॉइंट है? She's a fighter. She's fighting. She will fight back. जब जब लगी चोट तब तब मिले वोट। এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। দিদি যাতে খুব শিগগিরই সুস্থ হয়ে উঠুক আর ভগবানের কাছে এটাই প্রার্থনা। ममता को संग्राम से शक्ति मिलती है और ये बात 66 साल की दीदी एक बार नहीं कई बार साबित कर चुकी हैं। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। ममता बनर्जी को चोट लगी है। अब अगले कुछ दिन वो व्हील चेयर पर रहेंगी, टूटे हुए पैर से ही चुनावी सभाओं में जाएंगी। लेकिन ममता की इस चोट ने टीएमसी में करिश्मा कर दिया है। ममता की चोट का टीएमसी पर क्या असर हुआ, इसकी डिस्कवरी करेंगे। लेकिन पहले देखिए इस चोट ने विरोधियों में कैसी खलबली मचा दी है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने खुद को नंदीग्राम के मंच से न सिर्फ बड़ा हिंदू बता दिया बल्कि बंगाल के काली भक्तों को चंडी पाठ करके भी बता दिया। इसके बाद चोट ममता बनर्जी को लगी लेकिन हड़कंप विरोधी खेमे में मच गया। असर इतना गहरा हुआ
कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की नंदीग्राम रैली के बाद शुभेंदु अधिकारी तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस इलाके में जम गए। हल्दिया में नामांकन दाखिल करने से पहले शुभेंदु अधिकारी एक नहीं दो मंदिरों के दर्शन करने गए। हल्दिया में नामांकन दाखिल करने से पहले शुभेंदु अधिकारी जानकीनाथ मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की, फिर सिंह वाहनी मंदिर गए। शुभेंदु अधिकारी ने जानकीनाथ मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले शहीद वीदी को भी प्रणाम किया। ऐसा करना जरूरी था क्योंकि 2007 के नंदीग्राम आंदोलन में जिन लोगों की मौत हुई थी उनकी याद में ये शहीद वीदी बनाई गई है। शुभेंदु ममता के साथ ही रहे हैं, समझते हैं कि ममता को हराना है तो उन्हीं के तरीके अपनाने होंगे। মাননীয় নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছেন, নমিনেশন ফাইল করেছেন, হারাবো চিন্তার কোনো কারণ নেই, আপনারা একদম নিশ্চিন্তে থাকেন। এখানে কেউ কেউ এসে পতাকা ছিঁড়েছিলেন, আমার ছবিতে কালি লাগিয়েছিলেন। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ममता बनर्जी आत्मा से आंदोलनकारी है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि दीदी जिद्दी है, इसीलिए उन्हें कमजोर नहीं समझा जा सकता है। तब भी जब ममता के टूटे पैरों का इलाज अस्पताल में चल रहा हो, इसलिए शुभेंदु अधिकारी के नामांकन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची। न सिर्फ पहुंची बल्कि जम के बरस पड़ी। যে মা দুর্গার মূর্তি বিসর্জন হতে দেয় না আর নন্দীগ্রাম এসে ভোটের জন্য চণ্ডী পাঠ করছে। তাই বলছে দিদি খেলা হবে। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में खुद को ब्राह्मण की बेटी कहा। ममता बनर्जी आमतौर पर ऐसी बातें नहीं करती थी, इसलिए उनके विरोधी जानते हैं कि चुनाव से ऐन पहले इस बार ममता का बदला रुख और चोट के बाद मिलने वाली सहानुभूति खेल खराब कर सकती है। इसलिए न सिर्फ बीजेपी और बल्कि कांग्रेसी नेता भी ममता की चोट को नौटंकी करार देने की होड़ में लग गए। केवल ड्रामा এটা তো পুরনো অভ্যাস না, পিএইচডি করেছেন ড্রামাতে। ये सियासी पखंडी करने में माहिर है। उन्होंने ये सोचा कि अभी एक नौटंकी की जरूरत है, ये पखंडी की जरूरत होते हैं, तो इसलिए पखंड किया जाता है। ममता को लगी चोट के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने इसे एक सुर में नौटंकी करार दिया था। हालांकि ममता के साथ हुई घटना पर बीजेपी में दुविधा साफ नजर आ रही है। देखिए, नतीजे को पक्ष में कर सकती है ऐसा तो कहना बहुत अतिरेक हो जाएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल स्वाभाविक है, जो चोट लगी है ममता को, क्यों लगी कैसे लगी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, उससे एक सहानुभूति एक स्वाभाविक, एक तो महिला है वो और भारत की एकमात्र प्रांत की मुख्यमंत्री महिला हैं, और आप जानते हैं कि बंगाल में ऐसे भी महिलाओं के प्रति एक सहानुभूति हमेशा रही है, और उसको चोट लगी है तो कुछ तो एक इसका चुनाव पर असर पड़ेगा निश्चित रूप से। एक्सरे रिपोर्ट कहती है कि ममता बनर्जी के बाएं पैर की हड्डी टूट गई है। ममता बनर्जी ने अस्पताल से ही अपने समर्थकों से कहा कि वो शांति बनाए रखें, लेकिन ममता की इस अपील ने टूटती बिखरती जा रही टीएमसी में फेविकॉल का काम किया। ममता की अस्पताल से की गई अपील का असर ये हुआ कि टीएमसी के नेता आपसी मतभेद भूल गए। ममता के घायल होने की खबर सुनने के बाद एसएसकेएन अस्पताल के बाहर टीएमसी समर्थकों का जमावड़ा लग गया। ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया। हाईवे और रेल की पटरियों पर धरना दिया, जगह जगह चक्का जाम कर दिया, ट्रेनों की आवाजाही ठप कर दी। ममता की चोट ने टीएमसी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को एकजुट कर दिया। ममता ने अस्पताल से शांति बनाए रखने की अपील करके एक बार फिर चुनावी मंच लूट लिया। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন
আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। सौगत रॉय, डेरेक ओब्रायन, प्रतिमा मंडल, शांतनु सेन से लेकर शताब्दी रे और काकोली घोष तक सबने काली पट्टी बांध ली। टीएमसी के सांसद दिल्ली के चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए। नंदीग्राम के रोड शो में ममता बनर्जी को लगी चोट को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की। बीजेपी को पता है कि टीएमसी के संगठन में अचानक आई शक्ति बंगाल विजय के सपने पर पानी फेर सकती है, इसलिए पीछे पीछे बीजेपी के नेता भी चुनाव आयोग पहुंच गए। আমরা बंगाल से तुमको रसगुल्ला देगा। क्या रसगुल्ला देगा? ऐसा मिठाई नहीं देगा, हम मिट्टी से मिठाई बनाएगा और उसमें कापूर दे देगा। जैसे लड्डू में किशमिश और काजू बादाम देते हैं ना, वैसे मिट्टी में लड्डू है और उसमें कापूर लगेगा और पूरा दांत तोड़ देगा, पूरा ऐसा ऐसा मिठाई देगा। नंदीग्राम का चुनाव बीजेपी और टीएमसी के लिए एक आंदोलन बन गया। बीजेपी और टीएमसी के लिए नाक का सवाल बन गया है। इस आंदोलन में ममता बनर्जी ने अस्पताल से ही ऐलान कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल का चुनावी प्रचार व्हील चेयर पर बैठकर करेंगे। ममता बनर्जी जिस नंदीग्राम से मैदान में है, वहां दूसरे चरण में 1 अप्रैल को मतदान होना है। वक्त कम है, ऐसे में ना चाहते हुए भी प्लास्टर और व्हील चेयर के साथ मैदान में उतरना ममता और उनकी पार्टी की मजबूरी है। ममता नंदीग्राम के आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा थी। शुभेंदु अधिकारी के जाने के बाद ममता दीदी नंदीग्राम और आसपास की सीटों पर असर डालने वाली टीएमसी की अकेली स्टार प्रचारक है। लेकिन बीजेपी के पास यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर दिलीप घोष प्रचार कर रहे हैं। प्रचार के लिए शुभेंदु अधिकारी और मिथुन चक्रवर्ती जैसे नेताओं की लंबी लिस्ट है। मोदी 18 और 20 मार्च को बंगाल के दौरे पर आएंगे। जवाब में ममता व्हील चेयर पर बैठकर मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में 1 दर्जन चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। पश्चिम बंगाल के लोगों की सहानुभूति ममता बनर्जी के साथ है। ये तय है कि व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार के ऐलान से एक जुझारू नेता और स्ट्रीट फाइटर के तौर पर उनकी छवि और मजबूत कर दी गई है। 10 के डिस्कवरी न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।